जो ग्यामर पादंग सार का जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो इस मोमेंट का जो इस एपीपीएससी फियास्को का जो उजागर किया है हुसैन लोहार है, तो उसका अभी 1 साल है, 1 साल हो गया है। और उसके बाद में मूवमेंट का अगर बोला जाए तो अभी 2 साल होने को है। तो इस दौर पे शायद फैमिली को भी बहुत तकलीफ हुआ होगा और हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ है। बट एक बॉन्डिंग जो शेयर करने के लिए तो आज का दिन हम लोग यहाँ पे एक इकट्ठा हुआ है। तो आज का जो इवेंट है इसको भी ग्यामर पादन का फैमिली का तौर से ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग ऐसे वेल वेसर, ऐसे फ्रेंड, ऐसे पीएजी से हम लोग यहाँ पे आया है। तो हम लोग का साथ साथ यहाँ पे जो हिया वेलफेयर सोसाइटी है, उसके बाद में सीवीओस लोग आया है, नेस लोग आया है, अंशु अपसू का रिप्रेजेंटेटिव्स आया है। तो हम लोग एक फैमिली को एक एनकरेजमेंट देने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है कि आप लोग अकेला नहीं है, अभी भी एस्पेरेंट आप लोग का फैमिली का साथ है। ग्यामर पादन का सेक्रीफाइस को अभी तक भूला नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन को जो ग्यामर पादन का जो विश है उसको हम लोग फिर इंस्टिल करेगा। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके आप लोगों को क्या डिमांड है? स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का तो डिमांड हम लोग का पहले से रहा है कि जो 6 किलो में है, वो जो एक लोकेशन हम लोग फिक्स किया है, तो वो लोकेशन हम लोग मन ग्रंथ हम लोग अपना कुछ फिक्स किया नहीं है। वो जो ग्यामर पादंग जो विसल ब्लोअर है, उसका जो विश था उस लोकेशन को टेक करके हम लोग का पीएजीसी मेंबर तदक नालो सार को भी ओके, और हम लोग तो बातचीत में भी करते रहता था, पहले से भी जुड़ा है। वो एक जगह है कि एक बैरन लेन है और हाईवे का बीच पे है, जो मैसेज सोसाइटी को पहुंचाना है। तो वो उसका एक ऐसे सोच था कि वो जो सेक्रीफाइस किया है बेकार पे नहीं जाना चाहिए। जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो उसका जो जिस वजह से वो पेपर लीकेज को उजागर किया है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन को भी संदेश पहुंचाना चाहिए, इसलिए उस जगह को लोकेट किया था। ऑन बेसिस ऑफ डेट उस जगह को हम लोग एक प्राइम लोकेशन सोच के उसको हम गवर्नमेंट टेबल पे रखा है। ऐसे नहीं कि उसको हम चाहिए या नालो चाहिए या पीएचसी चाहिए, इस वजह से रखा था। तो रहा जो बात गवर्नमेंट का बीच में ऐसे हुआ था कि उस जगह वो हाईवे का बीच में पड़ता है, तो हम लोग गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि ठीक है, तब तो दूसरा जगह पे भी तो अब दे दो, जैसे एपीपीएससी ऑफिस हो गया या कहीं भी हो गया, स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बन के जो एक मैसेज देना चाहिए वो देने से हो गया। तो सीएम सर भी 1-2 बार कमेंट्स किया था कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी तो बनना है, फिर कब बनना है, कैसे बनना है, वो तो गवर्नमेंट ही तय करेगा। हम लोग का ड्यूटी है, मॉरल जो ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि हम लोग जो ग्यामर पादन का वॉइस को एक एम्पलीफाई करें और नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग कैसे करके ये संदेश पहुंचाए, वही है। इसलिए हम लोग जितना हो सका पीएजीसी गवर्नमेंट टेबल पे रखा है, कल को भी रखेंगे। 2 इयर्स हो गए इस मूवमेंट को, आपको लगता है कि सीबीआई हो या ईडी जो इन्वेस्टिगेशन हैं अभी कैसी चल रही है, एक सक्सेसफुल कुछ हुआ कुछ? वो तो सीबीआई का तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो हम बोलने से तो होप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और ये एक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में हुआ है। तो कंक्रीट एविडेंस का साथ में वो किया है और सिस्टम भी ऐसे है कि वहाँ डिग आउट करने में समय नहीं लगेगा। तो 2 साल में जिस वजह से करना चाहिए था, अभी तक केस ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो हमको तो होप नहीं लगता है, बट एक विश्वास है। तो विश्वास का तौर पे तो हम लोग चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी अभी भी हम विश्वास है एटलीस्ट कुछ टाके जयरंग का टर्मिनेशन हो, एक सोसाइटी में भी संदेश जाए कि जो गलत काम करेगा उसका ये हाल होगा। लेकिन यहाँ पे आप अपोजिट जब संदेश देता है, जो आवाज़ उठाएगा उसको आप सस्पेंशन में रखेगा, जो आवाज़ उठाएगा उसको आप आपू आपा लगा के उसका वॉइस को काटेल करेगा, उसको आप रेगुलर केस बना के जो यंग लड़का लोग को, नेरेस का लड़का लोग भी यहाँ फंसा है, पेरेंट्स लोग भी फंसा है, ऐसे करने से तो आई थिंक ये बहुत गलत संदेश देगा। न्यू चेयरमैन को से हमने जाना तो उन्होंने बोला कि हमने एसओपी न्यू एसओपी एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाएंगे। उसमें हमने पीएजीसी पेन आपकी मेंबर्स को भी बुलाया, आपसे भी इनपुट लिया, हम एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बना के एक नए कमीशन की तरह। आपको क्या लगता है एसओपी अच्छा बनेगा? नहीं, देखो एसओपी जो है इसको गवर्नमेंट भी और चेयरमैन भी और जितना भी आदमी लोग है एसओपी का बारे में तो बात करता है। ये एसओपी का बारे में, ये एसओपी तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी व्हाट कॉल जैसे रिक्रूटिंग एजेंसी, एसओपी तो बनना है, उसमें कोई दिना नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एसओपी, रोबस्ट एसओपी जो बोलता है, ये अभी का चेयरमैन का सिर्फ बात नहीं है, पहले का चेयरमैन का भी यही कहना था कि हम अभी चेयरमैनशिप को ले लिया है, अभी स्ट्रॉन्ग एसओपी बनेगा, रोबस्ट एसओपी बनेगा। तो परिणाम तो आप लोग देखा है, 14 में भी हुआ, वही डायलॉग बोला, वही स्टेटमेंट दिया, स्टेट गवर्नमेंट का भी वही स्टेटमेंट था, 17 में भी हुआ, वही स्टेटमेंट था, वही चेयरमैन घुसा,
तो इस बार भी शायद सेम लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, होप तो रखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी नया जो कमीशन आया है, जितना भी आउटरेजेस यहाँ पे सोसाइटी में देखा, आई थिंक ये लोग भी यहाँ पे सबक सीखना चाहिए। और हम होप करता है कि एसओपी अच्छा से बना होगा, और हम लोग भी जितना इनपुट देना है हम लोग दिया है, और एस्पिरेंट लोग भी दिया है। हमने भी चेयरमैन से पीएजीसी लोग भी मिला है, और कमीशन का मेंबर्स लोग को भी मिला है, ऑफिसर्स को भी मिला है। हम लोग भी बोला है कि आप एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द नेक्स्ट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कीजिए। तो ऐसे करके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग सेड दैट, जो ताकिद जेरंग का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका रोल होता है, एग्जामिनेशन सिर्फ नहीं है कि ताकिद जेरंग का जो टर्मिनेशन है उसको भी करना चाहिए, वो क्या हमें मांग रखा है। और उसके बाद में जो मुदंग याबेंग का जो केस है उसको भी हमें बोला है कि जो डिप्राइवेशन जिस वजह से उसका क्या था, उसको भी जब गवर्नमेंट बोला था कि नया कमीशन आने से करेगा, अभी तो नया कमीशन आया है उसका बारे में तो और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बोलने से हम एक दो बार डिस्कशन किया था। उसका कहना है कि वो लोग का हाथ में नहीं है। अभी जब नया कमीशन है उसका हाथ में नहीं है बोलता है, तो जब गवर्नमेंट था उसका हाथ में नहीं है, अभी हम किसको विश्वास करेंगे। अभी न्यू गवर्नमेंट आएगी, आप लोग ये मैटर को परस्यू करेंगे कि विसल ब्लोअर एक्ट जो आपने डिमांड की थी ये असेंबली में पास हो, न्यू गवर्नमेंट को आप लोग परस्यू करेंगे? हाँ, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है और विसल ब्लोअर एक्ट है, और उसके बाद जो ताकिद जेरंग का जो टर्मिनेशन है, तो ये सब तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट जितना हम लोग आवाज़ उठता है और हम लोग को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। और नया अभी जो गवर्नमेंट आ रहा है, ओबियसली हम लोग ऐसे पीएजीसी टीम हम लोग फिर रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, फिर अप्रोच करेंगे, डिप्लोमेटिक अप्रोच करेंगे, किस वजह से एक सॉल्यूशन आ सकता है। नहीं होने से आई थिंक ये एक बहुत गलत संदेश जाएगा कि ये होते रहेगा। ऐसे होने से नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी देख रहा है लड़का लोग में भी बहुत डिस्करेजमेंट होगा। ऐसे न्यू एग्जाम्स को लेकर अभी जैसे नोटिफिकेशन निकलने वाली है, तो क्या अपील करेंगे आप एस्पिरेंट से? एस्पिरेंट्स को तो हमने जब लास्ट टाइम में आई थिंक 3-4 महीना पहले जब एपीपीएससी ऑफिस में हम चेयरमैन साहब को हम मिला था पीएजीसी, तभी हमको पता चल गया था कि एसओपी बन रहा है और उसके बाद में ये लोग जल्द से जल्द एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने जा रहे हैं। उस वक्त में हम लड़का लोग बोला है कि देखो ऐसे पीएससी चेयरमैन एंड एस एन एस्पिरेंट्स और हम ऐसे एल्डर्स और हम ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा तो सर्विस है, तो आप लोग अभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। वो हम पहले बोल दिया था। अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है कि लड़का लोग को जितना हम लोग लड़ा है वो पूरा दुनिया देखा है, जनता गवाह है। हम लोग जिस इंटेंसिटी और जिस इंटेंशन से हम लोग लड़ा है, जो हम लोग पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया, हम लोग किया है, कोशिश किया। बट लड़का लोग भी अपना जो नेक्स्ट जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए कोई तो होप नहीं है। यहाँ पे एपीएसएसबी है और एपीएसएससी है। ये एग्जामिनेशन को आप लोग नेक्स्ट बार लिखने के लिए अभी से तैयारी आप लोग जोरदार लगी और कमीशन भी फॉर्म हुआ है। और इनफैक्ट अभी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होने जा रहा है, ऐसे नहीं डिक्लेयर हो चुका है। लास्ट टाइम में मेडिकल डिपार्टमेंट का आप लोग देखा होगा, स्पेशलिस्ट लोग का जो एलोपैथी डॉक्टर्स लोग का वॉक इन इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट दे चुका है। तो हम भी चेयरमैन से बात किया था, एपीपीएससी चेयरमैन प्रदीप लिंगपा सर से, उनका भी जो रिक्वेस्ट था कि लड़का लोग को अभी से बोल दीजिए कि अभी एसओपी बन गया है, तो वो लोग एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने जा रहा है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन प्रेसिडेंट जी इसका जैसे हम लड़का लोग को गलत संदेश नहीं दे सकता है। तो चेयरमैन का ये संदेश है कि ऐसे बताने के लिए, तो वही है कि एग्जामिनेशन आई थिंक अभी कंडक्ट होगा। तो एक जो एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो बनेगा, तो लड़का लोग तैयारी करना चाहिए मेरे ख्याल से।